Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying a very good health. And so, in today's class, I have come with the daily spoken English sentences related to quarrel, apologies, and anger. In our daily spokens, there are many situations, there are some kind of situation in which we express ourselves in the situation of quarrel, in the situation of apologies, and in the situation of anger. So in these kind of situation, how we express ourselves in the different kind of sentences. So these are the sentences related to this situation. Okay, so read these sentences and try to make more and more on the basis of these kind of situations. Okay, so now let's start this class. The first sentence from 1 to 11 are the sentences related to the quarrel. So these sentences express the situation of quarrel, and now, how dare you to talk me like this? How dare you? How dare you to talk me like this? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तो ये एक सिचुएशन होती है। जनरली कोई हमसे अगर अपशब्दों में बात करता है या तेज आवाज में बात कर जाता है तो हम उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस? ओके, अगला पॉइंट, वाई आर यू लॉसिंग योर टेम्पर? तुम अपना धैर्य क्यों खो रहे हो? तुम इतने गुस्से में क्यों आ जाते हो? तुम इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हो? तो हम वाई आर यू लॉसिंग योर टेम्पर, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डोंट लॉस योर टेम्पर। वाई आर यू लॉसिंग योर टेम्पर, और सिंपल वर्ड डोंट लॉस योर टेम्पर। तीसरा सेंटेंस, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम बहुत चिड़चिड़े हो। चिड़चिड़े में बहुत जल्दी गुस्सा आने वाला जो व्यक्ति होता है, जरा सी बात में उसे गुस्सा आ जाता है, तो कह सकते हैं उसे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम बहुत चिड़चिड़े हो। ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स। ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स, तो यहां पे उसने मेरी नाक में दम कर दिया है, हैं? ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स, उसने मेरी नाक में दम कर दिया है। या हम ये कह सकते हैं ही has become the irritating hair in of my nose, हैं? मेरी नाक का वो एक बाल बन चुका है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। What harm have I done to you? What harm have I done to you? या what wrong have I done to you? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, या मैंने तुम्हारा क्या गलत किया है? What harm have I done to you? है ना, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, या मैंने तुम्हारा क्या गलत किया है। अगला है, यू विल हैव टू मेंड योर वेज। यू विल हैव टू मेंड योर वेज, तो ये हम सेंटेंस कब बोलते हैं? यू विल हैव टू मेंड योर वेज, तुम पहले अपना नजरिया सुधारो, तुम्हें अपना तरीका सुधारना होगा। यू विल हैव टू मेंड योर वेज। अगला है, व्हाई डू यू क्वेरल विद हिम अननेसेसरली? Why do you quarrel with him unnecessarily? तुम उससे बेवजह के क्यों झगड़ा करते हो? तुम उससे बेवजह के क्यों झगड़ा करते हो? अनावश्यक तरीके से उससे क्यों लड़ते हो? है ना। अगला है, now settle the matter somehow। somehow का मतलब जो भी हो, जैसे भी हो, कि जो भी झगड़ा हुआ है अब इस मैटर को क्या करो? सेटल करो, सॉल्व करो। Now settle the matter somehow, है ना। Are you in your senses? Are you in your senses? इसका मतलब क्या होता है? क्या तुम अपने होशो हवास में हो? ये क्या आप अपने होशो हवास में हो? Are you in your senses? हैं? तो आप अपने get out of my sight, get out of my sight, इस सेंटेंस को मेरी नजरों से दूर हो जाओ। Get out of my sight, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। Don't stress the matter further, don't stress the matter further, don't stress the matter further, इस सेंटेंस को बोलते हैं कि
बात को ज्यादा तूल मत दो, बात को ज्यादा लंबा मत बढ़ाओ, मामले को ज्यादा लंबा मत बढ़ाओ। तो डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे मत बढ़ाओ। अब बाकी के सेंटेंस यहां पे किसको, एपोलॉजीज को शो करेंगे, है ना। तो दिस सेंटेंस फ्रॉम 12 to 22, 12 to 20 सेंटेंस describe the situation of apologies, यानी कि क्षमा माफी मांगना। क्या करना, क्षमा मांगना। प्लीज डोंट माइंड दिस, प्लीज अगला है हम डोंट इस, हाँ प्लीज डोंट माइंड दिस। डोंट माइंड दिस का मतलब इस बात को माइंड पे मत लेना, प्लीज डोंट माइंड दिस, इस बात को दिल पे मत लेना। इस तरीके से हम बोल देते हैं I was just joking, I was just joking, I was just kidding। तो मैं केवल मजाक कर रहा था। I was just joking, मैं केवल मजाक कर रहा था। I am sorry, I am sorry I got late, I am sorry I got late। मैं माफी चाहता हूं मैं देरी से पहुंचा, या मैं देर हो गया, मैं माफी चाहता हूं मुझे देर हो गई। Excuse me if there has been any mistake। यहां पे excuse me का मतलब यहां पे क्या है, माफी, माफी मांगना, मुझे माफ कर देना। there has been any mistake, यदि कोई गलती हो गई हो तो, हैं। excuse me if there has been any mistake, यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। नेक्स्ट है आगे, excuse me if there has been any mistake। तो these 15 and 16 sentences are same। तो एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक, यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। तो दिस सेंटेंस मींस इज दैट, मींस मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, यानी आपके बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूं। इंटरप्टिंग यू का मतलब आपके बीच में बोलने के लिए, आपकी बात को काटने के लिए। आई एम सॉरी, जैसे सपोज दैट अगर हम बातें कर रहे हैं, कोई एकदम से बोल पड़े, या मान लो कोई बातें कर रहा है हम एकदम से बोल रहे, तो आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। एपोलॉजीज ऑन माई बिहाफ, एपोलॉजीज ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से माफी मांग लेना। तो बिहाफ का मतलब होता है की ओर से, किसी की तरफ से। तो मेरी तरफ से माफी मांग लेना। एपोलॉजीज ऑन माई बिहाफ, एपोलॉजीज ऑन माई बिहाफ। 20 सेंटेंस, इट वॉज मेयरली डन बाई मिस्टेक, इट वॉज मेयरली डन बाई मिस्टेक, यह तो केवल गलती से हो गया, यह तो किससे हो गया, गलती से हो गया। इट वॉज मेयरली डन बाई मिस्टेक, ये तो केवल गलती से हो गया, है ना। I am sorry if I unknowingly hurt you, I am sorry if I unknowingly hurt you, मुझे माफ कर देना यदि मैंने अनजाने में, unknowingly का मतलब होता है अनजाने में, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया हो, आपको कोई दुख दर्द दिया हो, तो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं। I am sorry if I unknowingly hurt you, I am awfully sorry to have kept you waiting so long, मैं बहुत शर्मिंदा हूं to have kept you waiting so long, कि मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुमको लंबे समय तक इंतजार करवाया, waiting so long। shame on you, shame on you का मतलब चुल्लू और पानी में डूब मर जाओ, जैसे हम बोलते हैं ना चुल्लू और पानी में डूब मर जाओ। shame on you, You are extremely cunning man। अब ये जो सेंटेंस है यहां से 23 से लेके 30 तक, ये सेंटेंस किसके हैं, एंगर को शो करेंगे। किसको शो करेंगे, एंगर को शो करेंगे। सेम ऑन यू, सेम ऑन यू, चुल्लू और पानी में डूब मर जाओ। तो हम जब गुस्सा होते हैं तभी इस तरीके की बातें बोलते हैं। शेम ऑन यू, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। यू आर एक्सट्रीमली कनिंग मैन, यू आर एक्सट्रीमली कनिंग मैन, तुम बहुत ही धूर्त, कनिंग कहते हैं कोई नेगेटिव वे में कोई चालाक आदमी होता है ना, कि अपना काम, दूसरों का चाहे कितना भी नुकसान हो जाए अपना काम निकाल ले, तो उसको बोलते हैं कनिंग मैन। तुम बहुत धूर्त हो, बहुत ही ज्यादा चालाक हो।
यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, है, गेट आउट फ्रॉम माई साइट, है, जैसे मतलब गेट आउट फ्रॉम माई साइट, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। गेट आउट फ्रॉम माई साइट, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवजह की बातें मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस मतलब फिजूल की बातें करना। डोंट टॉक नॉनसेंस। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यह सब तुम्हारी वजह से। इट इज बिकॉज ऑफ यू, केवल तुम्हारे कारण से हुआ है। इट इज ऑल योर डूइंग, यह सब तुम्हारा किया हुआ है। इट इज ऑल योर डूइंग मतलब यह सब तुम्हारा किया हुआ है। जो कुछ भी ये सब गलतियां हुई हैं, जो कुछ भी नुकसान हुआ है, यह सब तुम्हारा किया हुआ। इट इज ऑल योर डूइंग। एंड लास्ट सेंटेंस इज दैट यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, कि तुम माफी के लायक नहीं हो, हैं, तुम माफी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, तुम माफी के लायक नहीं हो। तो ओके गाइस, तो दीज आर द 30 सेंटेंस बेस्ड ऑन क्वारल, apologies and anger. So try to speak, try to write, try to listen all these sentences and try to make your own sentences on the basis of these conditions. Okay? So I always says to you that if you really want to speak English, just follow my 3 principles, that is listening, writing and reading. Listening, writing and reading, these are the 3 principles. Just give your 1.5 hour to each, and now you will watch yourself that your spoken will improve a lot. Okay, so thank you and wish you all the best. If you really like this video, please subscribe this channel so that my earlier notifications of my next video you can get. Okay, so thank you and wish you all the best once again.